बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री न बना पाना किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हेमंत सोरेन को तो जेल जाना ही था और उनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना ही था। जब से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बने थे तभी से इस राज्य में लूट मची हुई थी। चाहे कोयला की लूट हो, पत्थर की लूट हो, बालू की लूट हो, ज़मीन की लूट हो, यहाँ तक कि मिलिट्री की ज़मीनों को भी, सेना की ज़मीनों को भी नहीं छोड़ा गया इन लोगों ने। तो इतनी सारे लूट जो जिनके राज्य में हो और उनके देख रेख में और उसमें वो भागीदार भी रहे, तो फिर उनको तो त्यागपत्र देना ही था और उनको जेल जाना ही था। इसलिए उसमें कोई अप्रत्याशित नहीं है। और दूसरे सवाल जो आपने कहा कि उनकी पत्नी नहीं बन पाई, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। ये उन लोगों की पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन किसको क्या बनाते हैं नहीं बनाते, उनकी पार्टी विचार करती है। चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। कल तक मुमकिन है कि वो शपथ भी लें। इसको लेकर आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं और क्या बीजेपी विपक्ष में ही बैठेगी अगले चुनाव तक? देखिए, हम लोग सब कुछ करीब से देख रहे हैं। राजनीतिक हालत पर हम लोगों ने नज़र रखे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि जो मोदी जी के साथ हो जाता है वो जेल नहीं जाएगा। एक बड़ा आरोप था फेडरलिज्म को लेकर। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे पर बीजेपी लगातार हमला कर रही है। देखिए, अपोजिशन अपने चेहरा को बचाने के लिए, छुपाने के लिए और क्या कह सकता है वो। क्योंकि आज भी अगर खड़गे जी से पूछा जाए कि भाई लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए थे, किसकी सरकार थी देश में? उस समय बिहार में भी किसकी सरकार थी? हेमंत सोरेन के पिताजी जब शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे और उस वक्त भी उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके और भागा था वो भी, और उस समय सीबीआई ने, पुलिस ने पकड़ करके फिर उसको जेल में बंद किया। तो उस समय किसकी सरकार थी? केंद्र में उन्हीं की सरकार थी और उस समय उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। और नरसिम्हा राव से जब सरकार बचाने में भी शिबू सोरेन कंपनी लोगों ने पैसा लिया और बाद में जांच हुई तो जेल गए। तो कहने का अर्थ इतना ही था कि भाई आप गलत करोगे, गड़बड़ करोगे, चोरी करोगे तो फिर आपको तो पकड़ करके पुलिस जेल में डालेगा ही, ईडी वाले डालेंगे ही जेल में, सीबीआई वाले डालेंगे ही जेल में। तो हेमंत सोरेन ने इतनी गड़बड़ किया था, ये तो नहीं जा रहे थे। यही बड़ी आश्चर्य लग रहा था कि इतने समय कैसे लग रहा है। अगर चोर लोग भी इतनी समय तक सत्ता में बैठे रहेंगे तो फिर आम लोगों की, ये लोकतंत्र पर से विश्वास भी उठ जाती है। लोगों को लगता कि सब चोर लोगों की शासन उन्हीं लोगों के हाथ में है। तो इसलिए आज अगर वो गए हैं तो कोई अप्रत्याशित नहीं है, उनको जाना ही था। कई दफ़े मैंने कहा था कि भाई इसका जो रास्ता है जेल की तरफ है। जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो जेल ही जाएंगे और जेल जाने से इसको कोई बचा नहीं सकता है। और आज वही हुआ। इंडिया अलायंस पर इसका क्या असर पड़ेगा मरांडी साहब? खास करके हमने देखा कि बंगाल में अलायंस बिखरा, बिहार में बिखर गया है, अब झारखंड में भी एक बड़े नेता का इस तरह से जेल जाना, क्या असर आप देख रहे हैं 24 की लड़ाई में? देखिए, इंडिया अलायंस जो है, इसका कोई अस्तित्व ऐसे ही वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, शब्दों में है। पहले यूपीए था, अब इंडिया अलायंस कहते हैं। खाली नामों में हेरफेर। और पहले जैसा चुनाव ये लोग लड़े थे वैसे ही चुनाव लड़ेंगे, कोई नई बातें नहीं है। भाई इसके पास कोई सिद्धांत नहीं है, सीधे अपने परिवार को बचाना, करप्शन के लिए सरकार बनानी, उससे अधिक तो और इन लोगों के पास कोई भी एजेंडा नहीं है। हम पड़ोसी राज्य हैं, बल्कि हम बिहार से ही अलग हुए हैं। तो बिहार में भी जो परिवार की आज जो चल रही है वहाँ चर्चा, फॉर्डर स्कीम से लेकर के जॉब के लिए ज़मीन के घोटाला में जो है, तो हर किसी को पता है कि लालू जी का, उसका परिवार की क्या स्थिति है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये लोग अपनी जब करप्शन में फंसे हुए हैं वो कैसे बचे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब इन लोगों को परेशानी हो रही है। और आप देखे होंगे कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जितना भी करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग सत्ता में जो काबिज है, या राजनीति को एक परिवार में कैद करके रखा था,
अब वहां से देश के लेकिन मरांडी साहब जिस परिवार पर आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उस परिवार के साथ आपने भी सत्ता संभाली, आपकी पार्टी ने भी, इसी झारखंड में, इसी हेमंत सोरेन के साथ, इसी शिबू सोरेन के साथ। अरे आदमी संभाले, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता है ना कि कोई गड़बड़ करेगा। आदमी सोचता है कि आदमी चलो उस गड़बड़ करने के बाद, गिरफ्तारी के बाद भी आप सत्ता में रहे ना, का प्रभाव पड़े। शिबू सोरेन पर आरोप लगे थे, उसके बाद भी आप लोगों ने सत्ता बनाई, वहां बनाई, सत्ता में पहुंचे, आप सरकार बनाई आप। नहीं मैं अरे नहीं, हम तो वही बात कर रहे थे कि आदमी सोचता है कि शायद वो सुधर जाए, सब ठीक हो गया होगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ तो फिर जैसा करनी वैसा भरनी। आप जैसा करोगे उसका तो फल आपको कोई भोगना ही गुंजाइश है पड़ेगा। जेएमएम के साथ जाने के लिए झारखंड में 24 के लोकसभा में या विधानसभा में? अरे महाराज, आप क्या चर्चा कर रहे हैं सब में। चलिए, बाबूलाल मरांडी जी बहुत शुक्रिया, पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ी मुखरता से उन्होंने जेएमएम पर निशाना भी साधा और 24 को लेकर दावा भी किया।